हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करने वाले हैं और वो है आपकी राजस्थान पात्रता परीक्षा के बारे में। ऐसा पहले भी हुआ है कि मैंने राजस्थान पात्रता परीक्षा के लिए और आपके राजस्थान आपके ग्रेड 3 के शिक्षक भर्ती के लिए मैंने जो है वीडियो बनाया था, ठीक है। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और ये जरूरी हो जाता है कि आप इसे एक बार बारीकी से समझिए, ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके राजस्थान पात्रता परीक्षा, और इसके लिए सूचना कुछ इस प्रकार से है कि जो आपकी राजस्थान पात्रता परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन यथासंभव अक्टूबर नवंबर, यानी कि अभी तो अक्टूबर जो है आपका यही दशहरा है आपका अक्टूबर में, और साथ ही हो सकता है कि दिवाली आपके इसी अक्टूबर के लास्ट में दिवाली भी है, तो हो सकता है कि अक्टूबर में थोड़ी देरी हो जाए, बट नवंबर तक तो ये पूरा एक अनुमान है कि नवंबर तक आपके राजस्थान यानी कि जो रीट है आपकी लेवल 1 लेवल 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जो राजस्थान में जो हम लोग बार बार रीट कहते हैं, तो ये जो रीट सबसे पहले एक पात्रता परीक्षा करवाती है, ठीक है, पात्रता परीक्षा कराती है। और ये जानबूझ के ऐसा होता है क्योंकि आप अगर राजस्थान के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हो तो उसके लिए ये लोग रीट मेंस कराते हैं, रीट मेंस कराते हैं। और रीट मेंस ही डायरेक्ट शिक्षक भर्ती होती है इनकी ग्रेड 3 के लिए, है ना, ग्रेड 3 अध्यापक के लिए इनकी शिक्षक भर्ती होती है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये बात है कि हम इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कैसे होते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि इसके सम्मिलित के लिए हमें ये क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सीटेट को वैलिड नहीं माना जाता। जैसे कि राजस्थान के मेंस में जब आप सम्मिलित होगे तो इसके लिए साफ शब्द में नोटिफिकेशन में ये लिख दिया जाता है कि आपको राजस्थान की पात्रता परीक्षा लेवल 1, अगर आप प्राइमरी के लिए जाते हो तो लेवल 1, या जूनियर के लिए जाते हो तो लेवल 2 क्वालिफाई करना, यानी कि एक न्यूनतम अंक होता है कि भाई इतने अंक अगर हमने पाया है, यानी हमने 60 अंक मतलब 60% अंक अगर हमने पा लिया है तो भाई मैं क्वालिफाई। तो आप तभी जाकर के शिक्षक भर्ती में यानी कि रीट के मेंस एग्जाम में सम्मिलित होते हो। तो इसीलिए राजस्थान की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए हमें पात्रता परीक्षा देना अति आवश्यक बन जाता है। तो अब यही रीट की पात्रता परीक्षा के लिए इस समय चर्चा में है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर तक या यथासंभव अक्टूबर तक आ सकता है। और हाँ, परीक्षा पूरी यथासंभव है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़ा, है ना, जनवरी के दूसरे पखवाड़ा का मतलब कि 15 दिन के बाद, यानी कि जनवरी के पूरा 15 दिन के बाद जो है कभी भी, यानी कि 2 सप्ताह के बाद जनवरी में तीसरे सप्ताह में या चौथे सप्ताह में कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी, मतलब आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी, यानी कि पूरी परीक्षा करा ली जाएगी जनवरी में। तो भाई जनवरी में परीक्षा कराई जाएगी तो नोटिफिकेशन पहले आएगा। और ऐसा कहने का आधार क्या है भाई? कोई भी चीज अगर कोई कहता है तो उसके पीछे कुछ तो आधार होता है, तभी वो बात ऐसी कह रहा है। तो देखिए, अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया था, और ये ट्वीट अभी कल जारी हुआ है, यानी कि कल 10 अक्टूबर था, यानी कि अभी कल ही जारी हुआ है। और जिसमें इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की पात्रता परीक्षा के लिए रीट परीक्षा का आयोजन, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि जो रीट का जो पात्रता परीक्षा होगी वो कौन कराएगा, तो जो नोडल एजेंसी होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जो पहले से ही कराती आई है, वही कराएगी। जो फीस होगा भाई, जो फीस ये लोग लेते हैं उस पात्रता परीक्षा के फॉर्म के लिए, तो वो फीस भी पूर्ववत रहेगी, यानी कि पहले जैसा ही रहेगा, फीस में कोई बदलाव नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बदलाव आगे होने की पूरी संभावना है।
परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने, यानी कि न्यूनतम अंक पहले क्या था, अब नया क्या रहेगा। हो सकता है कि इस पर कुछ मंथन हो। साथ ही परीक्षा का 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि जहां 4 विकल्प होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में 4 विकल्प होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये फैसला लिया जा रहा है कि भाई 4 के बजाय 5 विकल्प। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीट में ही 5वां विकल्प होता है। जब आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तहत परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उसमें भी 5वां विकल्प होता है। तो ये भी अब 5वें विकल्प में जो है कराने की पूरी तैयारी में है। परीक्षा की संभावित तिथि, यानी कि डिपार्टमेंट में सीधे यह परीक्षा की पूरी संभावित तिथि कह दिया है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े, यानी कि पूरा 15 दिन बाद, यानी एक पूरा 15 दिन खत्म होने के बाद नेक्स्ट उसमें कभी भी जो परीक्षा कराई जा सकती है। और जनवरी में परीक्षा कराई जाएगी तो नोटिफिकेशन 1-2 महीने पहले जारी होगा, ठीक है। और ऐसा पूरी तरीके से, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि परीक्षा में पैटर्न में बदलाव क्या है। तो बदलाव पहले तो न्यूनतम जो अंक होते हैं, जो कट ऑफ होता है उस पर जो न्यूनतम अंक, जैसे हम लोग सीटेट देते हैं तो उसमें न्यूनतम अंक है कि अगर आप सामान्य जो है कैटेगरी से हैं, यानी कि तो आप उसमें 150 में 90 नंबर क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। 150 में यानी 60% अंक होने चाहिए। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से ही था, लेकिन अब न्यूनतम अंक में यह अभी निर्णय लेंगे कि कैसे किया जाना चाहिए, क्या है। और दूसरी चीज, परीक्षा में 5वां विकल्प, और ये ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो रहा है और बहुत तरह तरह के बदलाव। जैसे कि अगर हमने 10 क्वेश्चन सीधे सीधे किया है और हमने कहीं भी 10 क्वेश्चन में हमने किसी पर भी टिक नहीं लगाया है तो उसे निगेटिव मार्किंग में भी काउंट होगा। और ऐसी ऐसी पूरी प्रक्रिया पूरी बन रही है इस बार रीट में। और ये क्यों बन रही है, क्योंकि धांधली को रोकने के लिए, जिसमें यह भी कहा गया कि 10 प्रश्नों से अधिक अगर हमने प्रश्न कर दिया और जिसमें हमने 5वां विकल्प लगाया ही नहीं, तब भी उसे अयोग्य जो है घोषित किया जा सकता है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो अब पूरी तरीके से जब तक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो अभी देखते हैं कि इनका क्या है। वैसे तो ये सुनने में पूरी तरीके से संभावना है कि पूरे अगर हमने 10 क्वेश्चन किया है और 10 क्वेश्चन में हमने लगातार किसी पे टिक नहीं किया है तो वो भी निगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। और बाकी हमने 5वां विकल्प पूरे 10 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन हमने 20 कर दिए हैं और हमने 5वां विकल्प कहीं भी नहीं लगाया तो भी कुछ संशय की दृष्टि में आप आ सकते हैं। तो ऐसा देखते हैं, हम नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सकता है इसका, ठीक है। और 5वां विकल्प और न्यूनतम अंक, अब आप कहोगे मैम पहले न्यूनतम अंक क्या था, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप लेवल फर्स्ट में जा रहे हो तो लेवल फर्स्ट में कौन आता है, तो लेवल फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले आते हैं, यानी कि बीटीसी वाले आते हैं। लेवल सेकंड में कौन आता है, तो लेवल सेकंड में आपके ये डीएलएड वाले तो आएंगे ही, साथ में बीएड वाले भी आते हैं, दोनों लोग आते हैं। लेवल फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। लेवल सेकंड के लिए कक्षा 6 से लेके 8 तक के अध्यापक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ दिया गया है, सेम टू सेम सीटेट की तरह ही इनका पूरा सिलेबस है, जिसमें से ऐसा नहीं है, अगर अपने पिछले उसमें देखोगे तो ईवीएस में मैंने देखा कि कम से कम 30 क्वेश्चन में 6 सवाल आपके पेडागोजी से है। तो ये यूपी टेट की तरह नहीं है कि पेडागोजी देंगे ही, ये लोग पेडागोजी के सवाल देते हैं। तो 30 अंक सीडीपी के, लैंग्वेज 2 है, 30-30 नंबर के आप जो भी लैंग्वेज चूज करो। और आपका ये चौथा जो खंड होगा वो गणित का होगा और 5वां खंड होगा जो कि पर्यावरण अध्ययन का होगा। टोटल 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंकों के होते हैं, 150 अंक। तो पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, बट अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बदलाव आता है। और ये है लेवल 2 के लिए, जिसे उच्च प्राथमिक कहा जाता है। 30 क्वेश्चन सीडीपी और 30-30 आपके दोनों लैंग्वेज। और साथ ही अगर आप गणित साइंस वाले
भाई साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 60 सवाल आपके गणित और विज्ञान को मिला के 60 अंकों के होंगे, और अगर आप सामाजिक अध्ययन विषय के बनने चाहते हैं शिक्षक तो आपको 60 क्वेश्चन, पूरा ज्योग्राफी, इतिहास, है ना, से आपके 60 प्रश्न 60 अंक के, और आपके अन्य विषय के शिक्षक के लिए आपके 60 प्रश्न 60। अब जो आप फॉर्म में चूज करते हो ये भी आपके 150 और 150 में 150 अंक के आपके ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो चीजें थी। अब पहले कट ऑफ क्या था, मतलब कितने हम न्यूनतम अंक ला दें कि हम पास हो जाए। तो आपका नॉन टीएसपी यानी कि सब लोगों के लिए कॉमन, नॉन टीएसपी शेड्यूल है ना, ये वहां के उसमें रहते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया भी है टीएसपी को लेके, आप उसको देखना। तो ये कम से कम जो अगर आप बाहरी राज्यों से है, और ध्यान रखना कि बाहर के स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, तो जिसमें से अगर आप सामान्य या अनारक्षित कैटेगरी के हैं तो न्यूनतम अंक 60 है। आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका न्यूनतम 150 में से आपको 55, एक सेकंड क्या है ये, प्रतिशत है, अंक नहीं दिया हो बच्चों, ये प्रतिशत दिया हो, यानी कि आपको 60% लाना जरूरी है, यानी 150 में 90 नंबर आपको लाना जरूरी है। अगर आप एसटी से हैं यानी जनजाति से हैं तो 55 है ना, 55% लाना है। अगर आप एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से, तो ये सब आरक्षण तो आप जानते हो कि वो राज्य के मूल निवासी जो होते हैं, राज्य के मूल निवासी होते हैं, ये आरक्षण उन्हीं पे लागू होता है। तो उनको भी न्यूनतम 55%, और महिला, समस्त श्रेणी की विधवा महिला ये 50, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब शहरिया क्षेत्र, यही है एसपी मतलब शहरिया क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स ये था। अब देखते हैं कि न्यूनतम अंक में क्या बदलाव होता है। अब तो हमें सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार है, नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम देखते हैं कि आखिर में कैसे सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग फिर एक एक बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको रीट के जो कक्षाएं हैं वो सारी ऐप पर, दृष्टि ऐप पर अवेलेबल है। और साथ ही आप ये मत समझिए कि नहीं हमें सिर्फ जो है पात्रता परीक्षा की ही तैयारी करनी है, लगे हाथ आप मेंस की भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही, मतलब कहते हैं कि बहुत लेंदी है, जिसमें राजस्थान विशेष का सबसे बड़ा महत्व है। मतलब आधे से अधिक नंबर का तो राजस्थान विशेष है। और आपको लगता है यहाँ पर्यावरण में अगर देखा जाए तो पात्रता परीक्षा में जब आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे उसमें भी राजस्थान विशेष बहुत ज्यादा है, जिसमें से आप इस तरीके से जाओगे तो आपको ऐप पर राजस्थान ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती के मेंस की भी, तो लगे हाथ आप मेंस और अपनी पात्रता परीक्षा दोनों की आप तैयारी करिए। हो सकता है कि आगे मेंस इतना ब्रॉड सिलेबस है कि आपको समय न मिले। तो इतना ही है। अब देखते हैं कि सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार है और देखते हैं कि क्या बदलाव उसमें होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।